आज का पंचांग 20 मई 2020 दिन बुधवार, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। ओम नमः शिवाय। तरक्की पाने धनवान बनने की राह पर आइए आज चलते हैं और भाग्य का पूरा लाभ पाते हैं और आज अमीर बनने की राह पर पहला कदम बढ़ाते हैं। पहला कदम यह होगा कि आज कपड़े खरीद कर लाते हैं, क्योंकि आज कपड़े खरीद कर पहनने या रखने से इनकम के नए सोर्स मिलेंगे, उपहार मिलेंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावना बनेगी। हाँ, बस कपड़े खरीदते और पहनते समय अपने इष्ट देव का नाम जरूर लेते रहिएगा। इस प्रकार अमीर बनने की राह पर, टारगेट किल करने की राह पर आज का यह होगा आपका पहला कदम मजबूती के साथ। जी हाँ, कपड़ों से सौभाग्य पाइए, जीवन सुखी बनाइए। देखिए, काम आप कोई भी करते हो, किसी भी प्रकार का, उस काम में पग पर जो मतलब जरा से कदम कदम पर आप कह दीजिए, पग पग पर कह दीजिए कि आपको जरूरत होती है पॉजिटिव रिस्पांस की। जी हाँ, धनात्मक ऊर्जा की। पॉजिटिव ओरा अगर आपका रहेगा तो आप उसमें तरक्की करेंगे। तो हमारे इन छोटे छोटे तरीकों से, बहुत बड़े बड़े तरीके नहीं हैं, आप इन छोटे छोटे तरीकों से आपकी राहें आसान हो जाएंगी, और जब आसान हो जाएंगी राहें तो आप इसी के साथ अमीर बन जाएंगे धीरे धीरे करके। हैं तो अमीर बनने की राह पर हम लोगों ने ये रखा पहला कदम। अब कपड़े खरीदने की बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, बिल्कुल देखिए, एक से एक बढ़िया बढ़िया कपड़े आप खरीद सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अमीर बनने की राह पर दूसरा कदम रखते हैं। दूसरा कदम यह होगा कि आज बांस का पौधा, बांस बैम्बू, इसका पौधा जो है पब्लिक प्लेस पर आपको लगाना है। अगर आपके यहाँ लॉकडाउन खत्म हो चुका है तो, और अगर लॉकडाउन है तो चिंतित न होइएगा, बिल्कुल भी नहीं कि नहीं लगा पाए तो वही कोई ऐसा कोई आपदा नहीं आने वाली है। बस आपने भावना करी, बस ठीक है। अब नहीं अभी हो पाया तो आगे कभी, एनी टाइम, जब कभी आगे कभी वो अवसर आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आज अगर अभी लॉकडाउन में आप परेशान हैं तो स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले है, क्योंकि सर्वोपरि पहला सुख निरोगी काया। काया निरोगी रहेगी तो आप रहोगे सेफ, और जब आप सेफ रहोगे तो आगे होने वाले कितने भी सुख आपको प्राप्त होते रहेंगे, है कि नहीं। तो ग्रहों से होने वाली जो पीड़ा है, जो ग्रहों से होती है, नक्षत्रों से होती है, वो पीड़ा इससे आराम मिल जाता है पौधारोपण से। वनस्पति तंत्र का ये बहुत अच्छा प्रयोग है ये आपके लिए, ठीक है ना। तो लेकिन ठीक, कोई बात नहीं हो पा रहा है अगर तो भी ठीक है, और हो पा रहा है तब भी बहुत बढ़िया, दोनों चीज़ों में। चलिए, इस प्रकार यह रखा आपने दूसरा कदम, ठीक है, मजबूती के साथ। अब तीसरा कदम हम रखने जाएंगे। ठीक है, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें बता दें कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ मतलब फुल्ली कंप्लीट, एक आपको जीवन में 100% एक मजबूत कदमों को आगे बढ़ाने वाली जानकारियाँ हम इस चैनल पर आपको रोजाना देते हैं। रोजाना देते हैं, कभी कभी नहीं देते, हम रोजाना देते हैं आपको, टाइम टू टाइम। हाँ, और जब बेल आइकन को जरूर दबाइएगा साथ में सब्सक्राइब करने के बाद, और उसके बाद उसको दबाने के बाद आपको क्या फायदा होगा, आपको वीडियो हमारी बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। वीडियो की जानकारी से लाभ मिले, पूरा लाभ आप मिल रहा हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने में आप कंजूसी बिल्कुल न करें, क्योंकि यह काम तो आपको करना ही चाहिए, मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, तो आपको लाइक करने का फर्ज बनता है, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, सब कुछ फ्री है। आराम से कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास समय हर चीज पहुंचती रहेगी, और आपका हमारा आपसी जो प्रेम है वो बना रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए, इसके बाद हम लोग आज तीसरे कदम की बात करेंगे। तीसरा कदम क्या रखना है? आज तीसरा कदम होगा कि बैंगन की सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। जो शरीर में वात की समस्या है, पित्त, वात, पित्त और कफ, ये तीनों भी प्रॉब्लम होती है ना, इन्हीं की समस्या बढ़ेगी आपके शरीर में। वात व्याधि यानी दर्द आदि की समस्याएं बढ़ जाएंगी। यदि आप बीमार होंगे, बुखार आदि आता होगा आपको, शरीर में ताप का संग्रह हो, आप थोड़ा सा सही हो रहे हैं, और आपने बैंगन की सब्जी खा ली तो ये मान के चलिए तो बीमारी पलट करके फिर वापस आ जाएगी। इसलिए आज बैंगन की सब्जी मत खाइएगा। पिछले दिनों भी बीमार रहे हैं अगर, तब भी आज बैंगन की सब्जी ना खाइएगा, नहीं तो बीमारी फिर पलट के आ जाएगी। दवा का निर्माण और दवा का सेवन आज जो है लाभकारक होने वाला है। तो आप चाहें तो इस चौथे कदम के रूप में, देखिए, आप बीमार नहीं होंगे, सबसे बड़ी बात है बीमार ना होना, ठीक है। और अगर आप बीमार हैं जल्दी से सही हो जाएंगे तो कितनी अच्छी बात होगी, कितनी फर्स्ट क्लास बात होगी। तो यह रखा आपने चौथा कदम।
ठीक है। फोर्थ स्टेप रखा मजबूती के साथ, और आपने अपने जीवन में बीमारियों का निमंत्रण यानी आमंत्रण रोक दिया, बिल्कुल ही 100%। भाई बीमारियां निमंत्रण आमंत्रण से आती है। जब आप मानते नहीं कोई बीमारी को बुलाने वाली चीज़ें, मना किया जाता है, कोई चीज़ नहीं मानेंगे तो आपको बीमारी आएंगी, परेशानी आएंगी, है कि नहीं। तो वो तरीका है बीमारी परेशानी आने का। वैसे आपको बीमार करने किसी में औकात नहीं, किसी में दम नहीं है, ठीक है ना। बस आप अपने ही कर्मों के, आपके ही कर्मों के फल हैं किया रुसवाइयाँ, पीछे चलेंगी आपकी परछाइयाँ, बिल्कुल ये नियम है इसका, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। आज के वीडियो में न्यूमरोलॉजी का एक छोटा सा बोनस ले लीजिए आप हमसे। क्या है बोनस? वो बोनस ये है कि जिनके भी नाम का मूलांक स्वयं का, मतलब उनके नाम का मूलांक या व्यापार के नाम का मूलांक 5 अगर आता है तो देख लीजिए वो जीवन में सफल होते हैं 100%। उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर कुछ भी आप जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी के अनुसार अपने जीवन में अपने नाम सही करवाना चाहते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, अगर आप असफल हो रहे हैं, कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्याग्रस्त हैं, तो बिल्कुल हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके हर प्रकार की समस्या न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हल करते हैं, ठीक है। आइए आज हम बात करते हैं अगली कि आज का दिन प्रशासनिक कार्यों, न्यायिक कार्यों तथा शैक्षणिक कार्यों के लिए अति उत्तम है। 5वां कदम यह मजबूती के साथ आपने रखा और अपने जीवन में तरक्की की नई राहें गढ़ने का एक नया आयाम पाया, ठीक है ना। देखिए आपको सफल होना है, 100% सफल होना है, क्योंकि गरीबी में जन्म लेना चल जाता है, चलो ठीक है कोई बात, लेकिन गरीबी में जन्म लेकर के गरीबी में ही खत्म हो जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें आपको मेहनत करनी है और आगे पहुंचना है, बड़ा आदमी बनना ही बनना है, ठीक है। और अगर आप पहुंच चुके हैं उस स्तर पर तो वहां पर स्थायित्व तो बनाए रखना है कि वो एक पोजीशन बनी रहे, ठीक है ना। तो इन्हीं छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम लोग उसी आयाम को प्राप्त कराने की आपको कोशिश कर रहे हैं। अपनाते जाइए और लाभ पाते जाइए। चलिए हम लोग अब बात करते हैं छठे कदम की। 5 कदम हम लोगों ने तय कर लिए हैं, हम लोग छठा कदम उठाएंगे। छठा कदम होगा कि आज क्षौर कर्म यानी बाल दाढ़ी नाखून यह सारे कार्य करने से घर में आएंगी खुशियाँ, हैप्पीनेस, या आप हैप्पी हो जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो क्षौर कर्म करवाएं अपने लिए, बाल दाढ़ी नाखून आज कटवा सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है, करवाएं, लाभ पाएं। बहुत अच्छा दिन है। देखिए ऐसा होता है, उसमें होता क्या है कि आपके आसपास की जो ऑरा मंडल है उसको ही मजबूत करना है कुल मिलाकर के, और वो मजबूत हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि आपके चारों तरफ हैप्पीनेस बढ़ेंगी, खुशियाँ बढ़ेंगी, ऑरा मंडल आपका पॉजिटिव होता चला जाएगा। अब हम लोग 7वें कदम की बात करेंगे कि आज हवन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप हवन करेंगे तो जीवन की हानि होगी, जी हाँ, जीवन पर समस्या आएगी, इसलिए आज हवन करना ठीक नहीं होगा किसी भी स्तर से। तो आज हवन मत कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे अगले कदम की। आज मोगरा का परफ्यूम लगाइए, मोगरा का परफ्यूम लगाइए, या इसी सुगंध की कैंडल ईशान कोण में जलाइए और अपने लिए एक मजबूत कदम, 8वां कदम रखिए अपने जीवन में सफलता के आयाम को प्राप्त करने का। यह 8वां कदम मजबूती के साथ रखिए, ठीक है ना। अमीर बनने का यह 8वां कदम, ठीक रख लिया आपने। अब हम लोग 9वें कदम की बात करेंगे। देखिए 9वां कदम यह होगा कि आज के दिन आप शुभ करने के लिए श्री गणेश भगवान की उपासना करें। ओम गंग गणेशाय नमः कह सकते हैं, या गणेश जी का कोई भी, या आपका जो इष्ट देव उसका नाम लीजिए। आज दिन भर सुबह टाइम में आप आराम से 108 बार उस नाम को जरूर, एक माला तो कर ही लिया कीजिए, किसी भी अपने इष्ट देव के नाम का एक माला जरूर कर लिया कीजिए, क्योंकि एक माला एक सर्कल बन जाएगी और आपके लिए वो दिन भर पॉजिटिव एनर्जी देगी, ठीक है। हाँ, रंगों की बात करें तो पीला या लाल, 2 रंगों में से कोई एक रंग का कपड़ा आप जरूर धारण करने की कोशिश कीजिएगा आज। जी हाँ, आज खरीदा हुआ हो तो अच्छी बात है, या शुभ दिन खरीदा हुआ तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो मतलब लाभ मिलेगा आपको। हम चाहते हैं कि आपको चारों तरफ ऑरा मंडल पॉजिटिव हो, इसलिए यह सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ठीक है ना। आप यहाँ हैं, इसका मतलब है कि आप भी चाहते ही हैं कि आपको लाभ मिले, है कि नहीं? अच्छा सही है कि नहीं? नीचे लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आज प्रदोष व्रत है, लेकिन उसके पहले एक चीज बता दूं, 10वां कदम भी आपको रखवा दूं मैं, उसके बाद ये बात बताऊंगा। प्रदोष व्रत है तो 10वां कदम यह होगा कि आज रुद्राभिषेक आपको नहीं करना है, शिव जी का अभिषेक नहीं करना है, पूजा नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर करेंगे तो पीड़ा पाएंगे, कष्टकारक होगी जीवन के लिए, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब आज ना मिली अलग बात है, कल मिलेगी, परसों मिलेगी,
लेकिन वो स्टोर हो जाएगा। रुद्राभिषेक किया, रुद्राभिषेक स्टोर, पूजा किया स्टोर, स्टोर होने के बाद वो कब मिलेगा? जैसे आपकी कोई ग्रह कमजोर हुआ वैसे फटाक से झापड़ पड़ ऐसे पड़ेगा। तो ये हुआ। अब बात करते हैं, आज प्रदोष व्रत है और साथ ही आज मास शिवरात्रि व्रत भी है। ठीक है, प्रदोष व्रत भी है, मास शिवरात्रि भी है, दोनों चीजें हैं और दोनों ही व्रत भगवान भोलेनाथ के व्रत हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं पहले ही मना कर चुका हूँ कि रुद्राभिषेक नहीं करना है, पीड़ा मिलेगी, कष्ट मिलेगा। तो आपको क्या करना है? ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षरी मंत्र का जाप अनवरत करना है आपको। बहुत अच्छा रहेगा, सबसे सर्वोत्तम यह मंत्र है और इस मंत्र के करने से सब प्रकार से लाभ मिलता ही मिलता है। या ओम का जब भी आप कर सकते हैं, यह भी लाभान्वित करने वाला ही होता है। भोलेनाथ का ही एक मान के चलिए कि ब्रह्मांड के रचयिता वही हैं और उसी में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, इसी ओम में, और इसी में समाया है और उसी में समाप्त भी हो जाना है, यानी इसी के अंदर है भी और इसी में चला भी जाना है सब कुछ ओम के अंदर। ठीक है ना। जब आप कभी शांत एकांत में बैठेंगे तब आप देखेंगे एक अजीब सी ध्वनि आती है, बिल्कुल शांत नीरव वातावरण हो जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, तब आप सोचेंगे और सुनेंगे जब आप कानों से बिल्कुल शांत होकर के, तब एक ओम की ध्वनि आया करती है आकाशमंडल से। ठीक है, तो वही ये ध्वनि, इसी के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे की। आज का अभिजीत मुहूर्त आदि की बात करेंगे तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं मिलता है, आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं मिल रहा है। गुलिक मुहूर्त आज 10:15 से प्रारंभ होगा और 11:55 तक रहेगा। गुलिक मुहूर्त के समय में आपको धन खर्च नहीं करना है, किसी को भी पैसे नहीं देने हैं, कुछ भी हो जाए पैसा बचेगा, यानी कि अमीर बनने की राह पर ये आपके मजबूत कदम होंगे ही होंगे। अमीर बनना है ना तो पैसे खर्च नहीं करना है। ठीक, राहु काल 11:55 से प्रारंभ होगा और 1:35 तक रहेगा। राहु काल के समय में आपको यह बात मान लेनी है कि पूर्व के पंचांगों को मेरे देखिए, अपने जीवन के साथ मिलान कीजिए। अगर आपको कहीं भी लगता है कि लाभ मिल गया है, जीवन में लाभ पाया है आपने, तो आगे भी लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसी स्थिति में बस कुछ नहीं खास करना है, खास बस इतना है कि ईश्वर का थैंक यू देना है। हे प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट्स ऑफ थैंक यू। बस पूरी स्टाइल, पूरी शिद्दत के साथ बोलिए भगवान से, मित्रता बनाइए। जी हाँ, उस जो दिखता नहीं निराकार है, वो नवग्रह है, उनसे मित्रता बनाइए। मित्र बनेंगे तब आपके साथ वो लाभ के मार्ग बनेंगे। जी हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा रहेगा। राहु काल का यह व्यवस्था है। राहु काल में आपको पूर्व के पंचांगों अगर हानि हुई है, और अगर हानि हुई है तो आपको क्या करना है, तब ऐसी स्थिति में आपको जाकर के उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बस आपको यह प्रार्थना करनी है। तो राहु काल में इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे अगर, तो इस बात को मान के चलिए कि आपको सफलता मिलेगी और आपको भगवान लाभ जरूर से जरूर देंगे ही देंगे। दिशाशूल आज उत्तर दिशा का रहेगा। उत्तर दिशा की यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ, घर से निकलते समय धनिया का सेवन अगर आप करके निकलेंगे तो जिस भी कार्य से आप जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, वह कार्य आपका सफल होगा। जी हाँ, तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप करते रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त होती रहेगी आपको। 100% हमारे साथ बने रहिए। हमारा ये पंचांग आपके जीवन में तरक्की लाता रहेगा। हम ऐसी ही जानकारियाँ आपको देते रहते हैं और देते रहेंगे। न्यूमरोलॉजी संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो, जरूर से जरूर हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, हमारा कमेंट बॉक्स खाली आपके लिए, बिल्कुल पूछिए। आपके जीवन बहुत जरूरी है सफलता प्राप्त करे। सफलता में कहीं भी कोई रुकावट हो, हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके हर रुकावट को दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। आइए आगे बढ़ें। सपने अगर आपने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने आपका पड़ोसी नहीं आएगा, उन्हें पूरा भी आपको करना होगा। आपकी अपनी मेहनत से पूरे होंगे वो सपने। ऐसी ही जानकारियां मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूं। हमेशा पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा। कर दीजिए तुरंत के तुरंत। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। कल फिर मिलूंगा अगले दिन के पंचांग के साथ, अगले दिन की शुभ लाभ की जानकारियों का खजाना लेकर, क्योंकि मैं तो शुभ लाभ रोज ही बताता हूँ ना।
तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। हे आज की तिथि, आज के वार, आज के नक्षत्र व समस्त ग्रहों, आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।